मैसूर का शेर और अंग्रेजों की चाल। दक्षिण भारत की गर्म दोपहर थी। श्रीरंगपट्टनम के किले की ऊंची दीवारों पर खड़े सिपाही दूर कहीं धूल उड़ती देख रहे थे। यह धूल थी अंग्रेजों की बढ़ती सेना की। टीपू सुल्तान, जिन्हें लोग मैसूर का शेर कहते थे, अपने महल में बैठे सोच रहे थे क्या यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी। पहली लड़ाई 1767 से 1769। हैदर अली का जवाब। जब अंग्रेजों ने पहली बार मैसूर पर हमला किया तब हैदर अली ने चालाकी से उन्हें चौंका दिया। उसने अंग्रेजों के दुश्मनों मराठों और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया और अंग्रेजों को मद्रास तक खदेड़ दिया। घबराए अंग्रेजों ने 1769 में मद्रास संधि की और शांति का नाटक किया, पर यह सिर्फ एक खेल था। दूसरी लड़ाई 1780 से 1784। विश्वासघात और बदला। टीपू ने लड़ाई जारी रखी और 1784 में मंगलोर संधि करवाई, जिसमें अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, लेकिन यह शांति भी अस्थायी थी। तीसरी लड़ाई 1790 से 1792। आधा मैसूर खो गया। अब अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को टीपू के खिलाफ मिला लिया। 3 दिशाओं से हमला हुआ। टीपू ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम संधि पर मजबूर किया गया। इस संधि के कारण उसे आधी से ज्यादा जमीन अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। आखिरी लड़ाई 1799। एक शेर की शहादत। टीपू सुल्तान जानते थे कि अंग्रेज अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने फ्रांस से मदद मांगी, पर यह बहुत देर हो चुकी थी। 4 मई 1799 अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला कर दिया। लड़ाई भीषण थी। किले के अंदर टीपू सुल्तान आखिरी सांस तक लड़ते रहे। जब एक ब्रिटिश सैनिक ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा तो उन्होंने गरजते हुए जवाब दिया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और अगले ही पल गोलियों से छलनी होकर मैसूर का यह शेर गिर पड़ा। परिणाम, टीपू की मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को बुरी तरह लूट लिया और वाडियार वंश को गद्दी पर बैठा दिया। ब्रिटिशों ने अब दक्षिण भारत पर अपना पूरा नियंत्रण जमा लिया, लेकिन टीपू की तलवार और उनकी वीरता की कहानियां आज भी गूंजती हैं। वह व्यक्ति जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, इतिहास में हमेशा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाएगा।